नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च 2024 और बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर अगले 4-5 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी दिनों में एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। उसका प्रभाव राजस्थान के किन किन जिलों में देखने को मिलने वाला है, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो किसान मित्रों, इस अपडेट को आप अंत तक देखें, आपके मित्रों तक शेयर जरूर करें। कम से कम आप 5-5 व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये न्यूज़ पहुंचेगी। मित्रों, बात करें मौसमी सिस्टमों की तो फिलहाल एक डब्ल्यूडी जो कि बीते 2 दिनों से राजस्थान को अपने प्रभाव में बनाए हुए था, जिसके कारण से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। वो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बना हुआ है, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये डब्ल्यूडी आगे निकल रहा है और आज भी राजस्थान के पूर्वी जिलों में इसका असर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इससे प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो कि दिल्ली, राजस्थान की जयपुर, भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, इससे जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जिसके कारण से आज यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ में जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होगी। वही एक और इसके बाद में बैक टू बैक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो कि ईरान और इराक, अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जो कि अगले 36 से 48 घंटों के बाद में राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण से फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वही एक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान, इससे जुड़े हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग मध्यवर्ती भागों से होते हुए जो तेलंगाना के क्षेत्र हैं, वहाँ तक एक ट्रफ जैसी गतिविधियाँ दर्ज की जा रही हैं। तो इनके आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद से लेकर शाम और रात्रि के आसपास में मजबूत बादल बनने की संभावना है। बादलों की एक श्रृंखला रूपी यहाँ पर बादल बनेंगे, जबकि एक प्रति चक्रवात है वो अरब सागर के उत्तर मध्य भागों के आसपास में बना हुआ है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के राजस्थान के मौसम के बारे में। तो आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, जबकि कोटा संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां, तेज आंधी की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसके कारण से धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेहरोड, नीमका थाना, झुंझुनू, सीकर, राजधानी जयपुर, दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा के जो क्षेत्र हैं, वही अजमेर से लेकर डीडवाना, कुचामन तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 20-20 में मेघ गर्जना की गतिविधियां, अचानक से तेज़ आंधी की गतिविधियां, जबकि भरतपुर संभाग, कुछ जो जयपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां भी होने की संभावना रहेगी। आज दोपहर के आसपास में काफ़ी मेघ गर्जना वाले बादल हैं, वो भरतपुर के क्षेत्र, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, अलवर, डींग, राजधानी जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के क्षेत्रों में बनने की संभावना है। यहाँ पर तेज़ अंधड़ के साथ में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। कल से यहाँ पर भी मौसम साफ होने लगेगा। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो आज मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में खंडित अवस्था में टुकड़ों में बादल बनेंगे, जिसमें फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल रहेंगे। यहाँ पर हवा में जो मौजूद नमी है और हवा जैसे ही गर्म होकर ऊपर उठेगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में बादल बनेंगे, लेकिन इन बादलों से बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है। बादल बनेंगे, बिखरेंगे, बनेंगे, बिखरेंगे, ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। विशेष तौर पे आज दोपहर के आसपास में काफ़ी बादल रहेंगे, तो किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। किसान भाई ये सोच सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां होगी, लेकिन ऐसी कोई संभावनाएं फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग में नहीं है। आप अपना फसल कटाई का कार्य है आज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अपने विवेक के हिसाब से करें और शाम होते ही जो कटी हुई फसल है उनको इकट्ठा करने का काम भी साथ में करते रहे। कल दोपहर के बाद से जैसलमेर के क्षेत्रों में फिर से बादलवाई बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नया पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 से 36 घंटों के बाद से फिर से सक्रिय होने वाला है। यानी कल दोपहर के बाद से शाम के आसपास में कुछ बादल है मजबूत रहेंगे, जिसके कारण से जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं आंधी और बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। उत्तर बाड़मेर से लेकर कुछ फलौदी के क्षेत्रों में, जबकि ज़्यादातर क्षेत्रों में
जो अगला जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके कारण से बादलवाई के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। शायद बाड़मेर का क्षेत्र हो, बालोतरा, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली का क्षेत्र हो, बादलवाई जरूर रहेगी। कहीं कहीं हल्की खंड बारिश की गतिविधियां या फिर बूंदाबांदी हो सकती हैं, लेकिन जो फिलहाल अभी आगे निकल रहा है पश्चिमी विक्षोभ, इसके मुकाबले वो पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी कमज़ोर रहने वाला है। तो आगामी 22 और जो 23 मार्च का जो समय रहेगा उस दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में बादलवाई, कहीं कहीं आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उसके प्रभाव से बीकानेर संभाग के क्षेत्र, जिसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आंधी और बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने वाली हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग में खंडित अवस्था में बादल रहेंगे, कोई खास बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद में कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में कहीं कहीं छोटे दायरे में मजबूत बादल बनते हुए कहीं कहीं रिमझिम बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। ऐसी संभावनाएं आज भी रहेगी। कहीं कहीं मेघ गर्जना की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। लगभग इन जिलों के यानी बीकानेर संभाग के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 70% क्षेत्र शुष्क रहेंगे, जबकि 30% ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर कहीं कहीं चुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ऐसी ही गतिविधियां आज नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर के क्षेत्रों में, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, सलोम्बर से लेकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़े के क्षेत्रों में रहेगी। बादलवाई दोपहर के आसपास में कुछ बढ़ने वाली हैं, लेकिन बारिश की कोई खास संभावना यहाँ पर भी नहीं रहेगी। कहीं कहीं चुटपुट बारिश की गतिविधियाँ या फिर हल्की मेघ गर्जना की गतिविधियाँ दोपहर के आसपास में मौजूद हवा में नमी होने के कारण, ऊपर उठने के कारण अच्छे बादल बन सकते हैं, वो भी केवल 5 से 10% क्षेत्रों में। जोधपुर संभाग में पूर्ण रूप से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इक्का दुक्का स्थान पे अगर कोई ज़्यादा मजबूत बादल बनते हैं तो फिर कहीं कहीं बारिश की गतिविधियों की संभावना बन सकती है। बाकी लगभग 95% क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा। सुबह 11 बजे से ही नए बादलों का निर्माण खंडित अवस्था में टुकड़ों में बादल बनते हुए जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसलमेर से लेकर फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र, जबकि राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर से लेकर जो नागौर, बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो टुकड़ों में छोटे छोटे बादल बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं फिलहाल देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों में ज़्यादा कोई खास नहीं है। अगला पश्चिमी विक्षोभ बैक टू बैक आ रहा है, फिर उसके बाद में 26, 27, 28 के दौरान फिर से एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण उस समय राजस्थान के काफ़ी जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।